Hello student, in this video I am going to start chapter number 3 class 9 coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट्स, ठीक है। ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम पॉइंट से रिलेटेड जो भी काम करेंगे वो पॉइंट से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या है ये देखना है। सो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि ये पेज है मेरा एक, ठीक है। इस पे मैंने क्या है कि एक पॉइंट ले लिया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट की लोकेशन बतानी होती है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। अब अगर दिखने में तो पता है कि ये वाला पॉइंट इधर है, लेकिन अगर हम बताएं किसी को ठीक है। सो ये पॉइंट, इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अब देखो अब पॉइंट को हमें बताना है कि कहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पे है। सो देखो सबसे एक तो हमारा ये वाली एज है, इससे हम मेज़र करेंगे इसको, ठीक है। मान लो कि मैंने इसको मेज़र किया, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, लेट अज्यूम, ठीक है। मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये वाली देखो, ये वाली इस नोटबुक की राइट एज है और ये लेफ्ट एज है। तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारा पॉइंट है ना, लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो 3 सेंटीमीटर के तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, ये तो इस पॉइंट पे हम एग्जैक्टली कैसे पहुंचेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, अब इतना तो आइडिया हो गया कि ये लेफ्ट एज के पास है ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये मेरा बॉटम है, ठीक है। आप इस यहाँ पे बॉटम मान लीजिए, ये देखो ये इस नोटबुक का सॉरी बॉटम है, ये बॉटम है और ये इसका अपर पार्ट है। सो आप ये देखेंगे कि जो ये है अपर पार्ट से कितना डिस्टेंस पे है, आप मान लेंगे ये अपर डिस्टेंस से 5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि आप इस पॉइंट को ढूंढने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप लेफ्ट साइड से जाएंगे 3 सेंटीमीटर, इसके बाद अपर पार्ट से जाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो आपको एक पॉइंट ए पता चल जाएगा। अब इस एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए मेरे को 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। एक तो 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू नहीं पता है तो मैं इस पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकती हूँ। सो इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे तो इधर से ये 3 है, इधर से 5 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सो इस चैप्टर का ये यूज़ यही है बेसिकली कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो जो ये की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये जैसे पॉइंट, अब ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन है, जैसे यहाँ पे पॉइंट होगा 1 2 3 4 अप टू सोन, ऐसे चलता रहेगा। ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन है, मीन्स यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये हो गया। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। सो 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये वाई का नेगेटिव पोर्शन है। सो ये हो गया हमारा पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसने प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट 0 0, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ये क्या है हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं ग्राफ पेपर पे दिखाती हूँ क्योंकि ये सारा काम हम ग्राफ पेपर पे करते हैं। ये है हमारा ग्राफ पेपर। अगर आप ग्राफ पेपर को अच्छे से देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें आपको दिखेगी कुछ वर्टिकल्स लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, सॉरी 1 मिनट।
इस पे क्या है, जैसे हमने ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, आप बहुत सारी लाइन, आप कोई भी लाइन को अपना वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, और अब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत छोटी छोटी लाइन है, ऐसे वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन है वो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स का नेगेटिव पार्ट है, ये वाई का नेगेटिव पार्ट है, और ये वाई का पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो और ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ठीक है। अब अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। मैंने देखो अपनी मर्जी से ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट ए ले लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से देखेंगे, फिर वाई एक्सिस से देखेंगे। सो एक्स एक्सिस से देखो, ये यहाँ पे है, मतलब हमें इधर मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हम पहुँच गई, ठीक है। स्केल से ड्रॉ करना है 4। अब वाई एक्सिस से देखो कितना दूर है ये, 1 2 3 4 5, मतलब इस लाइन से हमें जाना पड़ेगा। सो देखो एक्स एक्सिस पे कितना है ये 4, वाई एक्सिस पे कितना है 5। सो ये पॉइंट क्या हो गया आपका 4,5, ठीक है। सो किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड वन इज़ वाई। सो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक पार्ट, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या है देखो, अपनी बुक से भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर किसी भी पॉइंट में आप कोई भी छोटी सी भी भले प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोल सकते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उसको बोल सकते हैं अब्सिका, ठीक है। एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑर्डिनेट, ठीक है। सो ये इसका पूरा बेसिक पार्ट था, और कुछ अगर रह गया तो मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम आपको बताऊंगी, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको थोरोली पूरी बुक अच्छे से रीड करनी चाहिए अगर आपको मैथ्स में आगे हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स लेना है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस भी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है सो प्लीज़ मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक्सरसाइज 3.1 देखो, 3.1 में बस बेसिक पार्ट है, वो भले ही अगर ना भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। चलो, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो इसमें क्या है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। मान लो ये आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक लैम्प रखा हुआ है। लैम्प मैंने पॉइंट से बता दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्प बनाएंगे। मान लो ये आपका लैम्प रखा है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन बतानी है आपको। पोजीशन कैसे बताओगे दूसरे पर्सन को कि आपका जो लैम्प है वो टेबल पे कहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब आप इस वाले बॉटम लाइन से मेज़र करोगे ऑफ, और लेफ़्ट वाले टेबल के लेफ़्ट एज से मेज़र करोगे। सो यहाँ से आप मेज़र करोगे, इसके बाद इस वाली लाइन से मेज़र करोगे, सो आपकी लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर मान लो। सो आप बता सकते हो कि जो बॉटम लाइन है उससे हमारा लैम्प 2 सेंटीमीटर अप साइड में है, ठीक है, और जो लेफ़्ट एज है उससे भी आपका पॉइंट है, जो सॉरी लैम्प है वो 2 सेंटीमीटर है। सो इस टाइप से आप पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मैंने अभी आपको पॉइंट के बताया वो सेम यही तो है, अगर टेबल इसको मान लो और लैम्प इसको मान लेते हो, ठीक है। बेसिकली आपको 2 एक्सिस से मेज़र करना पड़ेगा, तभी आप उसकी लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप इसका सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेकंड में डाउट है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं सेकंड क्वेश्चन भी कराऊंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.